25 जून 2025 को गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक साहित्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर था आपातकाल की 50वीं बरसी का और विमोचन हुआ लेखक अनिल गोयल के उपन्यास नया सवेरा का। एक ऐसी रचना जो 1975 के आपातकाल के दौरान हुई अन्याय और संघर्ष की साक्षी है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उपस्थित रहे। उनके साथ मन साझा किया वरिष्ठ पत्रकार के.एन. गुप्ता, ANI के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश, लेखक नाटककार प्रोफेसर प्रताप सहगल और संपादक लेखिका रमा गोयल ने। कार्यक्रम का संचालन द मदरलैंड वॉइस ने किया, जिसका संपादन वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय कर रहे हैं। प्रोफेसर सहगल द्वारा उपन्यास का गहन परिचय दिया गया और फिर मंचस्थ अतिथियों ने पुस्तक का लोकार्पण किया। डॉक्टर हर्षवर्धन सहित सभी वरिष्ठ वक्ताओं ने आपातकाल पर विचार साझा किया। अंत में लेखक अनिल गोयल ने पुस्तक की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला और नरेंद्र भंडारी द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। अगर आप उसमें आपने जितना सुना उसमें कुछ और मैं बता दूं कि इमरजेंसी लगभग 21 महीनों तक इम्पोज है। इसमें लगभग 1,30,000 के करीब लोग जेलों में बंद थे। उसमें से 80,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक। उसमें से सबसे ज्यादा जो ये यातनाएं दी गई पत्रकारों को, ये जर्नलिस्ट, इस चीज को हमें महसूस हुआ। उस समय के जो पत्रकार थे जिनको आज आपने सुना, ये उस समय इस स्थिति को उन्होंने झेला है, उन्होंने देखा है। तो बहुत सारे ऐसे अखबार हुआ करते थे जिसको बंद कर दिया गया था, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जाता था, जो उसके विचारधारा के नहीं रहते थे उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी। ये सारी चीजें स्थितियाँ बनी। हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं उस समय क्या स्थिति। अखबार को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है निश्चित रूप से, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभी तक कोई स्वरूप भारत में नहीं दिया। सरकार भी इस दिशा में काफी उदासीन है। वर्तमान सरकार पत्रकारों के तरफ उदासीन भाव रखती है। डिजिटल मीडिया को लेकर इन्होंने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हमने तो सरकार को बोला भी कि अगर आपसे नहीं बनता तो हम एक ग्रुप नहीं करते। पत्रकारों को सुविधाएं दी जाए। डिजिटल मीडिया आज के डेट में डिजिटल मीडिया एक सच्चाई है। जैसे पहले कभी प्रिंट मीडिया का जमाना होता था, उस समय क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी, इसमें प्रिंट मीडिया था। बाद में रेडियो का आया, उसके बाद फिर टेलीविजन का आया। इसी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग सरकारी हुआ है। उनके लिए ये आवश्यक है कि सरकार उनको समुचित व्यवस्था बनाए और वो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करें, मजबूती के साथ करें। ऐसा करना इमरजेंसी के बारे में पत्रकार के क्या विचार हो सकते हैं? इमरजेंसी जैसा काला अध्याय मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में ना कभी हुआ, ना कभी होना चाहिए। अगर आपने मेरा पॉडकास्ट देखा तो मैंने उसमें ये भी न्यू जनरेशन, आप सब जनरेशन के लिए मैंने ये कहा कि न्यू जनरेशन को नहीं सोचना चाहिए कि ये रिपीट नहीं हो सकती। हर पॉसिबल प्रिकॉशन लेना चाहिए। हर इंटरव्यू में आपको ये सोचना चाहिए कि आपको जो है इंडिपेंडेंटली और फियर्सली अपनी इंटरव्यूज करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट और फियर्स जो है अपना जर्नलिज्म करना चाहिए। किसी से डरना नहीं चाहिए, किसी से दबना नहीं चाहिए, दबागाई से काम करना चाहिए। वही जर्नलिज्म। मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्रीमेंट में हूँ। मैं आज भी कोई चीज जनता के बीच में जाके करती हूँ तो मैं बिल्कुल, जैसे मैंने वर्ड यूज किया, उससे बेटर वर्ड कोई नहीं है, दबंगई से करती हूँ। मुझे नहीं लगता कोई रोक टोक है, मुझे नहीं लगता कोई इस देश में आज के दिन कल क्या होगा, इससे पहले क्या हुआ, ये मैं नहीं कह सकती। लेकिन आज के दिन में पत्रकारों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। जिनके ऊपर दबाव है वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो डरते हैं। पुस्तक तो देखिए मैंने नहीं पढ़ी है क्योंकि वो कल छप कर आई और आज उसका विमोचन था, लेकिन भाई साहब ने मुझे उसकी एक प्रति दी है तो मैं उसे पढ़ूंगी और पढ़ने के बाद आपको उसके बारे में बताऊंगी। लेकिन अनिल गोयल जी बिल्कुल भाई की तरह है और मुझे सुनने में आया कि उन्होंने जो है बहुत बेहतरीन एक नॉवल लिखा है।